जब मैं 2011 में उद्योग मंत्री था, तब से लगातार ये प्रयास था कि एक तरफ हम सिंचाई की नहरों का जाल बिछा रहे हैं, शानदार सड़कें बना रहे हैं, रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे हैं, सिंगरौली तक हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर्यटन की क्रांति, हरित क्रांति तो हम ला ही रहे हैं, औद्योगिक क्रांति भी लाना ज़रूरी है। औद्योगिक क्रांति के लिए नेचुरल रिसोर्स के आधार पर यहाँ पर सीमेंट के प्लांट तो आसानी से आते हैं और पावर प्लांट सिंगरौली में है ही, लेकिन यदि पतंजलि ग्रुप का फूड पार्क यहाँ पे आ जाए तो निश्चित रूप से 1000-1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होता है और किसानों को इससे बहुत लाभ होता है। और किसानों को अपने फसल कौन सा उगाएं जिसका सीधे एक अच्छा दाम मिल सके, इसके लिए जहाँ पर फूड पार्क होते हैं वहाँ पर किसानों की समृद्धि बढ़ती है। इसलिए पतंजलि चूँकि अब देश में फूड पार्क के क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए हमने 11-12 में ही बाबा रामदेव जी से और आचार्य बालकृष्ण जी के साथ बैठक की थी। उस समय उनका ये कहना था कि अभी हम नागपुर में प्लान डाल रहे हैं, इंदौर में डाल रहे हैं, उसके बाद हम विचार करेंगे। तो मैं लगातार इंतजार करता रहा। फिर अभी जब इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ रीवा में, उसके पहले हम हरिद्वार जाके जब मैंने उनसे बात की कि नागपुर हो गया, तो कहीं हाँ नागपुर हो गया, उनका हरिद्वार इंदौर हो गया, कहीं हो गया, उनका अब रीवा चलिए। 400 एकड़ ज़मीन हमने रिजर्व करके आपको रखी है नौगंज के पास। वो ज़मीन मैंने किसी को नहीं दी, 15 साल हो गए। अब आपने जो कहा था वो काम आप करें। तो चूँकि आपको मालूम है कि 2007 में बाबा रामदेव जी को मैंने बुलाया था, तो उनका एक स्नेह तो है ही। तो फिर उन्होंने आचार्य जी को बुलाया और बैठक की हरिद्वार में। उन्होंने कहा कि देखिए ये बात सही है, अब हमें अपने वचन को पूरा करना है। तो आज आपने देखा कि ज़मीन के लिए 25.5 करोड़ रुपये जमा करके आज उन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली और अब वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे। एक बार ज़मीन उनकी हो गई, रजिस्ट्री हो गई, तो अब स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि यहाँ पर आएगी। कल रात में भी उन्होंने वो एरिया देखा और आज सवेरे भी गए थे एरिया को देखने के लिए, उसके बाद हमारे पास आए। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि धरती से दौलत पैदा करें किसान। ये जो सपना है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश को समृद्ध करना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा। धरती से दौलत किसान पैदा करेगा तो वो गरीबी दूर होगी। तो अब वो सपना पूरा हो, इसके लिए जो चारों तरफ प्रयास हो रहे हैं, उसके साथ साथ आज का ये जो इनका आना यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए अपना अंतिम आश्वासन देना, ये निश्चित रूप से बड़ा सुखद है।